नमो नमः। गुरुकुल ज्ञान विथ डीके में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग स्वर संधि के अंतर्गत यण संधि एवं अयादि संधि देखने जा रहे हैं। इसके पूर्व हम लोग स्वर संधि के ही अंतर्गत अर्थात स्वर संधि के जो 5 भेद है उनमें से दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि को देखे थे। आज जो हम देखेंगे, क्या देखेंगे? यण संधि एवं अयादि संधि। इसका पूर्व हम लोग दीर्घ संधि को HD प्लस HD इक्वल टू D के माध्यम से समझे थे। उसी तरह से गुण संधि को A प्लस B के माध्यम से समझे थे। उसी तरह से वृद्धि संधि को A प्लस C के माध्यम से समझे थे। जहाँ तक कि हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ स्वरों की संख्या जो है 11 है। इन 11 स्वर को हम क्या करते हैं? क्रमबद्ध तरीका से लिखते हैं और लिखने के बाद 254, क्या याद रखना है जी? 254, यानी कि पहले हिस्से में 2 वर्ण, दूसरे में 5 और तीसरे में 4, ऐसा करके इसको हम विभक्त कर देते हैं। पहले वाला में 2 वर्ण, दूसरे में 5 और तीसरे में 4। जो पहला भाग होगा उसे हम A मानेंगे, दूसरे भाग को B मानेंगे और तीसरे भाग को C मानेंगे। और इस तरह से स्वर संधि के जो 5 प्रकार हैं उन्हें देखना प्रारंभ कर देंगे, जिससे काफ़ी सुगमता पूर्वक हम इसे समझ सकते हैं। तो देखिए, यण संधि में हम लिख सकते हैं, यण संधि का जो कोड है अर्थात ट्रिक बोल सकते हैं, क्या है जी हमारा? B। क्या हो जाएगा? B प्लस भिन्न। क्या हो जाएगा? B प्लस भिन्न। यण संधि का जो हमारा कोड है क्या हो जाएगा? B प्लस भिन्न। अब B प्लस भिन्न का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले हम देखेंगे B वाला पार्ट हमारा यही ना है, यानी इकार है, उकार है और रिकार है। इससे हम क्या करते हैं जी? जोड़ा लगाते हैं। इकार का एक जोड़ा, उकार का एक जोड़ा, रिकार सिंगल है तो उसको हम क्या करेंगे? सिंगल ही छोड़ देंगे। अब देखिए, हम इकार को बाहर निकालेंगे। किसको बाहर निकालेंगे जी? इकार को, यानी ह्रस्व इकार और दीर्घ इकार, इसको हम बाहर निकालें और प्लस इकार को B में से हम इकार को क्या किए? बाहर निकाल लिए। अब इसमें ऐड क्या होगा? भिन्न स्वर। इसमें ऐड क्या होगा जी? भिन्न स्वर, है ना? इसमें ऐड होगा भिन्न स्वर। तो जो विकार उत्पन्न होगा वह क्या होगा? जो विकार उत्पन्न होगा वह हो जाएगा हमारा य हलंत। विकार उत्पन्न क्या होगा? य हलंत। और जो विकार उत्पन्न होगा उसमें जो भिन्न स्वर है आकर के क्या होगा जी? जुट जाएगा। जो भिन्न स्वर है आकर इसमें जुट जाएगा, यानी कि इकार का क्या हो गया? य हो गया, और जो भिन्न स्वर है य में आकर के क्या होगा? जुट जाएगा। उसी तरह से उकार को देखिए, यहाँ से हम उकार को क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे, यानी ह्रस्व उकार या दीर्घ उकार प्लस इसमें भी हम क्या करेंगे? भिन्न स्वर ऐड करेंगे। क्या करेंगे जी? भिन्न स्वर को जोड़ देंगे। और जब भिन्न स्वर को हम जोड़ेंगे तो जो विकार उत्पन्न होगा, यानी कि उकार के बाद कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो जो उकार है यह जो है व के रूप में विभक्त हो जाएगा। जो हमारा उकार है क्या होगा जी? व के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, और जो भिन्न स्वर होगा इस व में आकर क्या होगा? मिल जाएगा, यानी कि भिन्न स्वर को इसमें हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। उसी तरह से हमारा क्या बच गया? री। क्या बच रहा है जी? री को भी हम क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे और इसमें प्लस करेंगे क्या? भिन्न स्वर। जो भिन्न स्वर है उसको हम इसमें क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो इकार के साथ अगर भिन्न स्वर जुटा तो य हो गया, और जो भिन्न स्वर है य में जाकर जुट जाएगा। उकार के साथ कोई भिन्न स्वर आता है तो उकार का व हो जाएगा, और जो भिन्न स्वर है आकर व में क्या होगा? जुट जाएगा। उसी तरह से रिकार के साथ अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो री का जो है र हो जाएगा। री का क्या होगा? र हो जाएगा, और जो भिन्न स्वर है आकर के यहाँ जुट जाएगा। भिन्न स्वर इसमें क्या होगा जी? आकर के जुट जाएगा। चलिए हम प्रयास करते हैं कि इसे और सूक्ष्म रूप में परिवर्तित करके आपको दिखाएं। तो यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा। ह्रस्व इकार प्लस भिन्न स्वर। ह्रस्व इकार के साथ कोई भिन्न स्वर जुटता है तो इकार का जो है य हो जाता है,
और प्लस भिन्न स्वर आकर के यहाँ जुट जाता है। भिन्न स्वर क्या होता है, आकर के यहाँ जुट जाता है। उसी तरह से अगर दीर्घ इकार के साथ कोई भिन्न स्वर आकर के लगता है तो इकार का क्या हो जाएगा जी, यह हो जाएगा, और जो भिन्न स्वर होगा आकर यहाँ जुट जाएगा, है ना। अब उसी तरह से इसको समझने का प्रयास करते हैं। यदि ऊ के बाद यानी ऊ जो है अगर भिन्न स्वर से मिलेगा तो ऊ का क्या होगा जी, वह हो जाएगा, वह हलंत होगा, और प्लस जो भिन्न स्वर है आकर के यहाँ जुट जाएगा, भिन्न स्वर आकर के जुट जाएगा। वहीं दीर्घ उकार के साथ अगर भिन्न स्वर आता है ना, और दीर्घ उकार के साथ अगर भिन्न स्वर आता है तो क्या होगा जी, भिन्न स्वर आता है तो यहाँ ऊ का वह हो जाएगा, और जो भिन्न स्वर है आकर यहाँ जुट जाएगा। इसमें सिंगल री है तो री के साथ अगर भिन्न स्वर आता है तो वह क्या होता है, र हो जाता है। देखिए यहाँ कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, इन उदाहरणों के माध्यम से हम एक बार समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ लिख रहा है प्रति प्लस एक, क्या लिख रहा है जी, प्रति प्लस एक, है ना। तो अब देखिए जो प्रथम वर्ण है इसका अंतिम वर्ण को हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण यानी कि अंतिम वर्ण इसमें क्या हो जाएगा जी, ह्रस्व इकार, है ना। और दूसरे का प्रथम वर्ण तो यहाँ हमारा क्या है, ए। दूसरे से जब प्रथम वर्ण हम निकाल लिए तो यहाँ हमारा बच क्या रहा है, क, और यहाँ जो बच रहा है प्र और त में हलंत, यही ना बच रहा है। अब देखिए कह रहा है कि इकार के बाद कोई भिन्न स्वर, यही ना कह रहा है। देखिए समझने का प्रयास कीजिए, इकार के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ई का यानी कि ह्रस्व इकार है, देखिए ई का क्या होता है, य हो जाता है। जो हमारा ई है वह क्या हो जाता है जी, य हो जाता है। देखिए ई को हम क्या करेंगे, य कर देंगे, य जो होगा हमारा क्या होगा, हलंत युक्त होगा, और जो भिन्न स्वर है आकर के इसमें जुट जाता है। तो हमारा भिन्न स्वर क्या है, भिन्न स्वर है हमारा ए, और ए आकर के इसमें जुट जाएगा, ए आकर के इसमें क्या होगा, जुट जाएगा। ए का मात्रा यही ना होता है। अब देखिए जब ए की मात्रा यो में आकर के लगेगी तो यह क्या हो जाएगा, ये, और इसके उपरांत हम क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं। देखिए यहाँ हमारा बच रहा है प्र आधा त, हलंत है तो क्या हो जाएगा, आधा त हो जाएगा, और यहाँ य पर एक ले प्रत्यय और क, क्या हो जाएगा जी, प्रत्येक, प्रति प्लस एक। यानी कि इस तरह से अगर हम करना सीख लेंगे तो भविष्य में हमारे साथ कभी किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होने वाली नहीं है। इसी तरह से चलिए एक दूसरे उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे लिख रहा है यहाँ सु प्लस आगत, क्या लिखा गया है, सु प्लस आगत। जो प्रथम शब्द है यानी कि प्रथम भाग है उसके अंतिम वर्ण को हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो सु में क्या ह्रस्व उकार की मात्रा है, और दूसरे का प्रथम वर्ण इसमें क्या है, आ है। जब पहले का अंतिम वर्ण और दूसरे का प्रथम वर्ण बाहर निकालते हैं तो यहाँ जो बच जाता है, यहाँ बच रहा है गत और यहाँ बच रहा है सहलंत, यही ना बच रहा है जी। अब देखिए यहाँ ऊ है और ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, ह्रस्व उकार है, यानी कि ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो यहाँ आप लोग भिन्न स्वर कर लीजिएगा, यहाँ भिन्न स्वर आप क्या कीजिएगा, जोड़ लीजिएगा, है ना। यानी कि ऊ के बाद अगर भिन्न स्वर आता है तो ऊ का क्या होता है, वह हो जाता है। अब देखिए यहाँ जो ह्रस्व उकार है यह जो है वह हलंत के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। किसके रूप में परिवर्तित हो जाएगा, वह हलंत के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, और जो भिन्न स्वर है आकर के वह में क्या होगा जी, जुट जाएगा। अब देखिए यह हो गया हमारा भिन्न स्वर, भिन्न स्वर है जो आकर के क्या होगा, वह में
लग जाएगा और व में जब आ मिलेगा, आ का मात्रा आकार ऐसे ही ना होता है जी, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, वाह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाह हो जाएगा। और अब इसे हम जोड़ देंगे तो हमारा जो नया शब्द है मिल। तो देखिए कैसे जोड़ रहे हैं हम, स हलंत प्लस वाह प्लस यहाँ क्या बचा हुआ है जी, ग और त, है ना। अब जब हम इसे जोड़ेंगे तो देखिए स हलंत युक्त है, यानी कि यह क्या है जी, आधा है, स उसके बाद वाह ग और त, क्या हो जाएगा, स्वागत हो जाएगा। और उदाहरण से समझने का हम प्रयास करते हैं। लिखा हुआ है पितृ और प्लस में क्या लिखा हुआ है, आदेश। पितृ और आदेश लिखा हुआ है ना। तो पितृ में से हम क्या करेंगे, री को बाहर निकालेंगे, यहाँ से हम आ को बाहर निकालेंगे। निकालने के बाद यहाँ हमारा जो बच रहा है पी और त हलंत बच रहा है, और यहाँ हमारा क्या बच जाएगा, दे और सदेश। क्या बच जाएगा, देश बच जाएगा। अब देखिए री के बाद कोई भिन्न स्वर, अ जो है क्या है, भिन्न स्वर है, तो री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो री का जो रूप है र में परिवर्तित हो जाता है। री किस में परिवर्तित हो जाएगा, र में परिवर्तित हो जाएगा। हम री को क्या करते हैं, र में परिवर्तित कर देते हैं, यानी कि यह जो री का रूप है र हलंत हो जाएगा, है ना। जो भिन्न स्वर है आकर के इसमें क्या होगा जी, जुट जाएगा। और र में जब आ आकर के मिलेगा, र में जब आ आकर के मिलेगा तो यह क्या हो जाएगा जी, रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा, है ना। अब इसे हम जोड़ने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ क्या है हमारा, पी और त हलंत प्लस रा प्लस दे और स, है ना। अब हम देखेंगे यहाँ कि जब त से रा मिलेगा, त हलंत और रा, जब हम वर्णमाला देख रहे थे तो वहाँ देखे थे एक संयुक्त व्यंजन वर्ण होता था जिसका निर्माण त हलंत और प्लस र हलंत प्लस अ के मेल से हुआ था, है ना। तो यह त्र हो गया। अगर यहाँ आ होता है तो ये क्या हो जाएगा, त्रा हो जाएगा। वही स्थिति यहाँ उत्पन्न हो रही है, त हलंत और रा मिल करके क्या हो जाएगा जी, त्रा हो जाएगा, है ना। यानी कि त हलंत और रा ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, त्रा हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा शब्द बनेगा क्या हो जाएगा, पी त्रा दे और स, पित्रादेश। क्या हो जाएगा, पित्रादेश हो जाएगा। इस तरह से हम यण संधि यानी स्वर संधि के अंतर्गत आने वाला इसका एक भेद है यण संधि, इसे बी प्लस भिन्न के माध्यम से समझने का प्रयास किए। साथ ही कुछ उदाहरण थे, उन उदाहरणों से भी समझने का प्रयास किए। जो उदाहरण बच गए हैं आप इसे खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। अगर किसी भी तरह की कोई समस्या आपके समक्ष उत्पन्न होती है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करना न भूलिएगा। हम पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे कि आपके साथ जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उसका समाधान कर सके। तो अब हम स्वर संधि के अंतर्गत आने वाला इसका पांचवा प्रकार अयादी संधि को देखेंगे। अयादी संधि का जो हमारा कोड होगा क्या हो जाएगा जी, सी प्लस भिन्न। क्या हो जाएगा, सी प्लस भिन्न हो जाएगा। सी प्लस भिन्न का मतलब क्या होगा, आइए इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा जो हमारा सी वाला भाग है, जो हमारा सी वाला भाग है यही ना है जी, सी प्लस भिन्न। अभी तक हम किए क्या थे, सब में जोड़ा लगा कर देखे थे, लेकिन अयादी संधि में जो सी भाग है इसमें चार वर्ण है, चारों को हम क्या करेंगे, अलग अलग लिखेंगे। चारों को हम क्या करेंगे जी, अलग अलग लिखेंगे। जैसे देखिए पहले क्या लिखा हुआ है, ए, उसके बाद क्या है, ए, उसके बाद क्या है, ओ, और उसके बाद क्या है, औ। उसके बाद क्या है जी, औ। यहाँ क्या कह रहा है, सी प्लस भिन्न। सी तो हम यहाँ लिख दिए, उसके बाद क्या कह रहा है, भिन्न, यानी कि ए प्लस भिन्न स्वर। क्या हो जाएगा, भिन्न स्वर। तो इस तरह से हम लिख दिए ए प्लस भिन्न स्वर, ए प्लस भिन्न स्वर, ओ प्लस भिन्न स्वर, औ प्लस भिन्न स्वर। अब देखिए ए के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो ए का जो रूप है परिवर्तित होकर क्या हो जाएगा, अ य हो जाएगा, है ना। और य जो होगा क्या होगा, हलंत युक्त होगा। उसी तरह से आय के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो जो आय है यह जो आय के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। किसके रूप में, आय के रूप में परिवर्तित होगा। जो अ है यह अ और व हलंत के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। और औ जो है
आव के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। किसके रूप में? आव के रूप में परिवर्तित हो जाएगा और जो भिन्न स्वर है इसमें आकर के लग जाएगा। जो भिन्न स्वर है आकर के इसमें लग जाएगा। आय में यानी कि ये वाला जो भिन्न स्वर है आकर के यहाँ भिन्न स्वर लग जाएगा। इसमें वे भी भिन्न स्वर आकर के लग जाएगा। इसमें में भी हमारा क्या होगा? भिन्न स्वर आकर के लग जाएगा। तो इस तरह से हम यण संधि के विषय में जाने कि सी प्लस भिन्न स्वर अर्थात ए के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो ए का जो रूप है परिवर्तित होकर के अय हो जाता है और जो भिन्न स्वर है अय में आकर के जुट जाता है। वैसे ही अय के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो ये जो अय है आय हो जाता है और जो भिन्न स्वर है आकर के इसमें लग जाता है। वैसे ही ओ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो ओ का अव हो जाता है और जो भिन्न स्वर है आकर के इसमें जुट जाता है। सेम वैसे ही औ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो औ जो है आव हो जाता है और भिन्न स्वर आकर के इसमें जुट जाता है। ध्यान दीजिएगा, अय, आय, औ, आव ये जितने भी हैं सब क्या है? हलंत युक्त हैं। य में भी हलंत है, यहाँ भी हलंत है, यहाँ हलंत, यहाँ हलंत, यानी सब क्या है जी? हलंत युक्त हैं। अब हम कुछ उदाहरण के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, अब जैसे हम लिख रहे हैं पो प्लस अन, क्या लिख रहे हैं? पो प्लस अन। जो प्रथम भाग है इसके अंतिम वर्ण यानी कि ओ को बाहर निकालेंगे और इधर से प्रथम को यानी कि अ को हम क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे। यहाँ से जब ओ बाहर निकाल लिए तो बच रहा है प हलंत और यहाँ जो है हमारा क्या बच रहा है? न बच रहा है ना। प्रथम का अंतिम वर्ण ओ बाहर निकाल लिए, दूसरे का प्रथम वर्ण अ बाहर निकाल लिए। इन वर्णों को निकालने के उपरांत यहाँ हमारा प हलंत बच रहा है, यहाँ न बच रहा है। अब देखिए ओ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आ रहा है यानी ओ के बाद यह क्या है जी? भिन्न स्वर आ रहा है तो ओ का क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। ये जो ओ है औ के रूप में परिवर्तित हो जाएगा और जो भिन्न स्वर है आकर के इसमें जुट जाएगा। यही ना कह रहा है। अब देखिए, जब औ में ओ आकर के मिलेगा तो यह हो जाएगा ओ और व। ये ओ आकर के लग जाएगा किस में? व में। तो ये क्या हो गया? औ हो गया। अब इसे हम जोड़ने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ हमारा बचा हुआ है प हलंत। क्या बचा हुआ है? प हलंत। जो विकार उत्पन्न हुआ अ और व, है ना। और यहाँ क्या बचा हुआ है? न। न को यहाँ हम जोड़ देते हैं। अब देखिए, ये अ जो है चला आएगा प में तो प पूरा हो जाएगा, इसके बाद व हो जाएगा और इसके बाद न हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा जो शब्द बना क्या बना? पवन बना। आइए एक और उदाहरण से समझने का हम प्रयास करते हैं। जैसे लिखा हुआ है 100 प्लस अक। क्या लिखा हुआ है? 100 प्लस अक। अब इसके अंतिम वर्ण को हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ से जो वर्ण निकलेगा क्या निकलेगा? 100 प्लस यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा जी? अ। यहाँ से क्या निकलेगा? अ निकलेगा। यहाँ से हम अ निकाल लिए। यहाँ से अगर हम औ को क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं तो यहाँ हमारा बच जाता है स हलंत और यहाँ बच जाता है क। औ जो है औ के बाद अगर भिन्न स्वर आता है तो औ का क्या हो जाएगा? आओ। इसका क्या हो जाएगा? आ व हलंत और जो भिन्न स्वर है आ करके इसमें जुट जाएगा। अब ये दोनों मिल करके बन जाएंगे आ और व। अब इससे हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे, है ना। तो देखिए, यहाँ हमारा क्या बचा हुआ है? स हलंत। क्या बचा हुआ है? स हलंत बचा हुआ है प्लस विकार उत्पन्न क्या हुआ है? आ और व। विकार क्या उत्पन्न हुआ है? आ और व और यहाँ बचा हुआ है हमारा क। अब आ आकर के लग जाएगा किस में? स में। तो हो जाएगा सा व और क। हमारा शब्द क्या बन जाएगा? शावक बन जाएगा।
तो इस तरह से एक एक करके स्वर संधि के जो 5 प्रकार हैं उन पांचों प्रकारों को हम समझने का प्रयास किए। उसमें से आज हम यण संधि एवं अयादी संधि देखें। अयादी संधि के और भी कुछ उदाहरण यहाँ दिए हुए हैं, आप इसे बनाने का प्रयास कीजिएगा। अगर किसी प्रकार की समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अवश्य सूचित कीजिएगा। आपकी जो भी समस्या है उसे समाधान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा।